नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं सेल्स की कहानियां सुनाता हूं, कुछ अपनी, कुछ अपने दोस्तों की। आज एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 15 साल हुए उस बात को, पर अभी भी मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत कुछ सिखा गई थी वो कहानी। 2015 में आईआईएम बैंगलोर के एक स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर को मैंने क्रेडिट कार्ड बेचा था, जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी कार्ड यूज नहीं किया था, कभी ट्रैवल नहीं किया था, और वो सेल्समैन को हेट करते थे। स्टे ट्यून। में अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता था और काम था मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस, इंडियन एयरलाइंस, को ब्रांड क्रेडिट कार्ड बेचना। उन दिनों हमने एक कॉर्पोरेट डील की थी आईआईएम बैंगलोर से, जिसमें सभी प्रोफेसर को एंटाइटल्ड था कि वो क्रेडिट कार्ड लेंगे और आईआईएम उनका फीस रीइंबर्स करेगा। नाउ मैंने कभी जिंदगी में आईआईएम से पढ़ाई नहीं करी, कैट का एग्जाम दिया था, बट काफी खुश था कि हर एक नोटिस बोर्ड पे मेरे नाम का सर्कुलर लगा हुआ है आईआईएम में। बट काम इतना आसान नहीं था इस टाइम पे। भले ही कॉर्पोरेट डील थी, बट काम आसान इसलिए नहीं था कि हर प्रोफेसर से मिलकर उनको कन्विंस करना है। अब प्रोफेसर्स ट्रैवल बहुत करते थे, तो कभी कॉन्फ्रेंसेस में, कभी मीटिंग्स में, तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल था। तो मैंने एक ट्रिक लगाई थी, जिसको बहुत बाद में मैंने सेल्स में पढ़ा, उसको बोलते हैं फोकस्ड कोल्ड कॉलिंग, जिसमें मैं वहां से एक डायरेक्टरी और प्रोफेसर की ढूंढ ली थी मैंने। उनमें सबके लैंडलाइन नंबर थे। रोज सुबह जाता था मैं वहां पे बनरकटा रोड में बैंगलोर में, एंड देख लेता था कि कौन कौन से प्रोफेसर अपने रूम में हैं। नीचे कॉफी डे था, वहां से फोन करता था जो जो अवेलेबल हैं, और उनको बोलता था कि 5 मिनट के लिए मिलना है आपसे। ये तो बहुत दिनों बाद पता चला, मैंने जैसे पहले बोला कि इसको सेल्स में फोकस्ड कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं। तो उसी कॉल के दौरान एक स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर से मेरी मीटिंग फिक्स हुई। उनके कमरे में गया, एंड मेरे पास ये होता था कि जब भी मैं किसी के कमरे में जाता था, सबसे पहले मैं उसका कमरा देखता था ध्यान से, क्योंकि छोटे छोटे क्यूज होते थे उस कमरे में, और वही एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता था। अगर किसी के कमरे में उसके पीएचडी की डिग्री की फोटो लगी है तो उसके बारे में बात करिए। अगर किसी के पास गोल्फ सेट पड़ा है तो मतलब बड़े एचएनआई होगा, या फिर उसने फिटनेस फ्रीक होगा, तो उस बारे में बात करिए। रिलीजियस फोटो है, फैमिली फोटो है, तो ये सब हिंट्स मैं यूज करता था। तो जाते ही उन्होंने, प्रोफेसर ने मुझे बोला, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट से ज्यादा, बहुत बिजी हूं, और मेरे को क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं किया है, बोलिए। अब मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि आज शाम हो गई है और एप्लीकेशन अभी आया नहीं है, और बॉस को क्या बोलूंगा ऑफिस जाकर। मैंने उनके पीछे, जहां वो बैठे थे उसके पीछे एक बन्नी थी। बन्नी पे उन्होंने एक बड़ी नीटली एक अपने लड़के की फोटो थी, लड़का ही होगा शायद। तो मैंने उनसे पूछा, योर सन? उन्होंने ऐसे अपना सिर ऊपर किया, मुझे देखा। शायद पहली बार उन्होंने हमारी आंखें मिली होंगी उस समय। थोड़ा सा अपना चश्मा ऊपर किया, कुर्सी को पीछे किया, और शायद किसी सोच में पड़ गए। फिर मैंने उनसे पूछा दैट ही मस्ट बी इन कॉलेज सर। नाउ ये वाली जो टेक्निक है, ये मैंने सेल्स में बहुत बाद में पढ़ी है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ 2, विच मीन्स कि आप कभी भी किसी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन। क्योंकि जब आप सेल्स कर रहे होते हैं तो आपको फोकस में नहीं लाना है, तो दूसरे पर्सन को फोकस में लाके उनकी सुननी है, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछिए। ये तो मैंने बहुत बाद में पढ़ा, बट फ्रेशर था अपने न्यू करियर में, तो ऐसे ही मैंने उनसे बोला कि ही मस्ट बी एट योर एज। प्रोफेसर एक गहरी सोच में पड़ गए थे, एंड उस समय वो 30 सेकेंड का एक साइलेंस था, कमरे में शांति थी। पीछे बाहर जो आईआईएम का एक बाग था, वहां पे कोयल पीकू पीकू कर रही थी, एंड और कोई आवाज नहीं थी। वो 30 सेकेंड ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था,
वो साइलेंस था और मैं वो ब्रेक भी नहीं करना चाहता। प्रोफेसर बोले बहुत साल हो गए उसको देखे हुए, पढ़ने बाहर गया है, अब याद आती है उसकी। हमने उसके बाद काफी बातें करी। प्रोफेसर ने बताया अपनी फैमिली के बारे में, आईएम में उसके करियर के बारे में, वाइफ के बारे में, उनकी हॉबीज के बारे में। और मेरे लिए तो ये सब मतलब लाइक नया था, मेरे लिए तो बहुत लर्निंग था, क्योंकि मैं तो बस सुन रहा था। और शायद किसी ने प्रोफेसर से ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं, शायद उनके स्टूडेंट ने उनको इस नज़र से नहीं देखा है, बट मेरे लिए तो सब कुछ नया था। इमेजिन 1 साल का एक्सपीरियंस था मेरा और वो 25 साल का स्टैटिस्टिक्स से प्रोफेसर थे। कहाँ मिलते हैं ऐसा टाइम उनके साथ। आधा घंटा हो गया था, 20 मिनट तो हो ही गए होंगे इन सबको। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो, मैंने कभी आज तक जिंदगी में क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है। अब मैंने पहला अपना क्वेश्चन पूछा कि सर, व्हाट इफ यू लूज योर कैश व्हेन यू ट्रैवल। नाउ इन सेल्स टेक्निक हमको सिखाया जाता है कि यू शुड आस्क लॉट ऑफ व्हाट इफ हाई इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चन, कि व्हाट इफ you lose your baggage when you travel. So you're not talking about your product, अपने प्रोडक्ट बेनिफिट्स के बारे में नहीं रियली बोल रहे हो, बट आप ऐसे क्वेश्चंस बोलकर उनके दिमाग में कुछ इन्वोक कर रहे होते हो। बट जिन्होंने जिंदगी भर कैश ही यूज किया है, जिन्होंने कभी किया ही नहीं कभी कार्ड यूज, कभी कैश उनका खोया भी नहीं, तो उनके लिए वो क्वेश्चन ज्यादा वैल्यू था नहीं। तो मैंने वेट करे बिना और उनसे क्वेश्चन पूछे। नाउ बोला कि कार्ड के अंदर रिवॉर्ड बेनिफिट्स होते हैं, कार्ड में ये सब होता है। अभी एमएक्स की तो बात ही नहीं हो रही थी। अभी तो पहली बार हम बात कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करना है, राइट। तो आपकी वाइफ के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपको एक अच्छा सा स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ कौन सा खर्चा किया है, ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। तो चलो, अभी ये तो क्लियर हो गया था कि कार्ड लेना है, बट कार्ड के लिए पे क्यों करना है। प्रोफेसर बोले मेरे को तो हजारों कॉल आते हैं, हर रोज कोई ना कोई कॉल करके बोलता है कि ये फ्री कार्ड है, तो इसको पे करके क्यों लेना है। अब मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, एंड यही सीक्वेंसिंग में हमने उनसे पूछा कि सर, डू यू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। ही सेड हाँ, मैं अपने कॉन्फ्रेंसेस के लिए तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, एंड बट पर्सनल ट्रैवल कम है। बट ना, मैं सितंबर में ना मेरी LTA लीव ट्रैवल अलाउंस एक्सपायर हो रही है, क्या मैं इस कार्ड को उसके लिए यूज कर सकता हूं। अब ये क्यों होता है, और ये मुझे मिला था। इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर को एक जूसी फुल टॉस मिल गई हो। यहां से वो सेल्स डील मेरी थी, मुझे पता था कि अब मैं ये सेल क्लोज कर लूंगा। अब मैं वो मोमेंट पे आ गया था जहां पे ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस, आई हैव इन्वोक्ड द इंटरेस्ट, I have invoked the questions in his mind, and he seemingly interested. कुछ वो interested है इसको करने में। तो then I asked lot of questions कि आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, आपको बीच डेस्टिनेशन पसंद है या माउंटेन्स पसंद है, आपका कितने दिन का LTA है, कितना आपका बजट है जो IM से रीइंबर्स होगा LTA से। अब तो कार्ड की तो बात ही खत्म हो गई थी, अब तो ट्रैवल प्लानिंग की बात हो रही थी। मैंने अपने एक ट्रैवल एजेंट फ्रेंड को फोन किया, उसने कुछ सजेशंस दिए, और फाइनली आई थिंक 10-15 मिनट की डिस्कशन के बाद अब हम आए उस बात पे कि अंडमान में जाना, क्रेडिट कार्ड लेना है और अंडमान जाना है। ये दो चीजें हमने बात कर रही थी। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड क्यों लेना है, पे क्यों करना है, अभी तक कॉन्सेप्ट में आया ही नहीं था। अभी तक तो मैंने इनफैक्ट एमएक्स कार्ड की तो बात ही नहीं करी थी। उन्होंने मुझे अपना एक मार्कर दिया और एक सामने व्हाइट बोर्ड था। उसने कहा कि आप बताइए मेरे को कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। मई की दोपहर थी उस टाइम पे, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस का नया सेल्समैन एक 25 साल के स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर के कमरे में खड़े होकर उसको मैथ्स में बता रहा है और कन्विंस कर रहा है। ये आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट पल रहा होगा। बट जो भी हो,
मैंने मार्कर से उनको समझाया कि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, आपको अपग्रेड वाउचर मिलेगा, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो नॉर्मल यूज से, तो उससे आप यू कैन रिडीम इट फॉर अदर पर्पसेस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझाया। सो फाइनली उन्होंने मुझे बोला अच्छा मुझे ये सब करने के लिए करना क्या है। अब इसके बाद तो एक फॉर्मेलिटी था, मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, उनसे साइन कराया। सो मुझे उस दिन की एप्लीकेशन मिल गई थी और प्रोफेसर ने ये सीख लिया था कि कार्ड क्यों यूज करना है और एलटीए के लिए कहाँ जाना है। विन विन था दोनों के लिए। मैं ऑफिस आया, अपना विंड शीटर पहनता था मैं, जिसमें मैंने मारुति से खरीदा था, और एलएमएल एनवी यूज किया करता था स्कूटर। मुझे अभी भी याद है वो एलएमएल एनवी जो मैं झुका के स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि नॉर्मल स्टार्ट ही नहीं होता था। ऑफिस आया, विंड शीटर उतारा, स्वैग से अपने बॉस की तरफ देखा और ऐसे एक का इशारा किया, जैसे कोई एम्पायर बोल रहा हो आउट। दूर से ही इसका मतलब था कि आज की एक एप्लीकेशन हुई है। मैं अपनी सेल्स के वही जद्दोजहद में अगले दिन लग गया था, बट वो प्रोफेसर मुझे नहीं भूला था। उसने मुझे उसके बाद भी कॉल किया, हम लोगों ने बात करी उनके एलटीए के एक्सपीरियंस के बारे में, एंड उन्होंने मुझे करियर के बारे में काफी एडवाइस किया। वो 5 मिनट जो थे उसमें मुझे जिंदगी के लिए एक मेंटर मिल गया था। आई थिंक अभी भी, आज 15 साल हुए हैं उस बात को, बट अभी भी वो कहानी, वो प्रोफेसर का कमरा, वो बिताए हुए 2 घंटे मुझे अभी भी याद है। बस यही शेयर करना चाहता था आपके साथ। अगर आपको अच्छी लगी ये स्टोरी तो कमेंट करके बताइए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड और भी अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कुछ अलग सुनना चाहते हैं तो मुझे लिख के बताइए। मेरा ईमेल आईडी है mailsachdeva@gmail.com। धन्यवाद।